स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पोस्ट पे जूनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर एंड ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट पे वैकेंसीज आई हैं, जिनके ऑनलाइन फॉर्म 20 अप्रैल से लेकर 19 मई 2026 तक भरे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं और आपने नोटिफिकेशन पूरा देख लिया, उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दी है, एक बार आप लोग जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप क्वालिफ़िकेशन वाइज सारी चीज़ें समझ सकें कि आप यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कैसे एलिजिबल हैं। एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दें, आप 4 यूनिट से वैकेंसीज निकाली गई हैं। उन चारों यूनिट में आप अपना जो भी आपका ट्रेड या ब्रांच है जिसमें आप एलिजिबल हैं पोस्ट के लिए, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही फॉर्म में आप चारों यूनिट का प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर कंप्लीटली देख लीजिएगा। ये है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें अलग अलग पोस्ट आपकी दी गई हैं और उनको आपको समझ लेना है कितनी पोस्ट है, कहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, आगे बढ़ें उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप आईटीआई कैंडिडेट हैं, तो आप प्ले स्टोर से हमारा टेक स्टडी आईटीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। उनसे आप ज्वाइन करके तैयारी अपनी बेहतरीन कर सकते हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे CITS एंट्रेंस एग्जाम की हो। एंड साथ ही साथ आप अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। अब इसका फॉर्म भरना कैसे है, तो सबसे पहले आपको नया रजिस्ट्रेशन, अगर आप न्यू फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फॉर्म जो है कंप्लीट करना है लॉगिन करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। 5 स्टेप्स हैं टोटल एप्लीकेशन प्रोसेस के: बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट। ठीक है, ये रहेगा। तो इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको क्लिक करना है कि आपने जो है पढ़ लिया है। इस पर आपको क्लिक करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आप इस पर क्लिक करके आगे रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ पाएंगे। जैसे आप आगे आएंगे तो सबसे पहले आपसे देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे, फुल नेम एज़ पर योर 10th सर्टिफिकेट। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको फिलहाल सबसे पहले कर लेते हैं इंग्लिश। अब यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है अपना। फुल नेम जैसा होगा आपका 10th का सर्टिफिकेट में वैसे ही लिखना है। आधार कार्ड का आपको लास्ट का सिर्फ 4 डिजिट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एक्सेस में अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है। ईमेल आईडी देना है, ईमेल आईडी कंफर्म करना है। एक पासवर्ड क्रिएट करना है, इस पर क्लियर करना है और आपको प्रोसीड कर देना है। OTP वगैरह आप वेरीफाई करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप सारी डिटेल भरेंगे, यहाँ आई कन्फर्म दैट आई एम ए ह्यूमन पे क्लिक करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, उसका आप यहाँ आंसर सही करेंगे, फिर आप इस पर टिक करेंगे और प्रोसीड टू ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे डिटेल वेरीफाई करने को कहेगा, एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए। सारी चीज़ें अगर सही हैं तो आप इसमें, चूँकि इसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर फिर आगे प्रोसीड करेंगे रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें चेक हो गई। अगर आपको अभी कोई चीज़ मॉडिफाई करनी गलत लग रही तो यहाँ क्लिक करिए, अदरवाइज़ आप कमिट एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यहाँ पे यहाँ आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल का वेरिफिकेशन 2 रहेगा, दोनों पे आप यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP जाएगा, उसे आप यहाँ एंटर करके वेरीफाई कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। दोनों चीज़ें जैसे आप वेरीफाई कर लेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ नीचे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी एक प्रोफाइल आपको दिख जाएगी। अब आपको स्टेप 2 पे पहुँचना है। पहला स्टेप आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ आता है फादर्स नेम। तो फादर्स नेम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है उसे आप एंटर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका मदर्स नेम, वो भी आप सेम जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में, उसे आप यहाँ एंटर करेंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। पोस्ट, अब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जूनियर टेक्नीशियन यहाँ पे मान लीजिए हमने चूज़ कर लिया कंट्रोल। ठीक है, इंडियन। जेंडर आपका यहाँ आएगा, जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, UR, EWS, OBC, SC, ST। यहाँ हम रिजर्व कैटेगरी चूज इसलिए कर रहे हैं कि आपको हम आगे शो कर सकें कि यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा या नहीं। आप OBC हैं तो आप OBC में भी अप्लाई कर सकते हैं, UR में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, UR भी कर सकते हैं और OBC में भी कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे ओबीसी में करते हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट की इशू डेट यहाँ पे देनी होगी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। अगर आप यूआर में करते हैं तो आपको वो चीज़ नहीं देनी है, ठीक है। आर यू एस पी एम सी आई एल एम्प्लॉई, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो। आर यू पी डब्ल्यू डी, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जो यहाँ पे आर पी डब्ल्यू डी एक्ट में कवर होता हो तभी यस करें, नहीं तो नो ही रखिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो ठीक, नहीं तो नो। डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी चूज़ करनी है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप चूज़ कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब चूँकि यूआर में 25 साल ही एलिजिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ओबीसी कैटेगरी चूज़ कर लिया जिसमें 3 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पे हम वो फॉर्म आगे अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ आ सकती, तो उनको भी आपको ध्यान रखना है सो दैट आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे अगेन, तो उसमें देखिए वो एरर नहीं आएगा क्योंकि जो एज लिमिट रखी गई 18 साल से 25 साल रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी में 3 साल की छूट मिल जाएगी और एससी एसटी कैटेगरी में 5 साल की छूट मिल जाएगी आपको। ये हो गया। अब यहाँ आपसे लोकेशन प्रेफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो लोकेशन प्रेफरेंस आप कौन सी देना चाहते हैं, यहाँ पे ये है। तो जब आप यहाँ प्रेफरेंस चूज़ करेंगे, देख लीजिए, जैसे पहला आपने प्रेफरेंस दिया ISPN, दूसरा आपने दिया बैंक नोट प्रेस देवास, तीसरा आपने इस तरह से दिया एंड चौथा आपने ये दे दिया। इस तरह से आपको अपनी चारों लोकेशन की प्रेफरेंस दे देनी कि आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हैं। मेरिट बेस पे आप जहाँ पाएंगे उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। फिर आप एग्ज़ाम सेंटर देखिए, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम सेंटर दे सकते हैं, जहाँ आप जाना चाहें पेपर देने के लिए उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पेपर देना चाहते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो इस पर आप टिक कर देंगे तो आपका दोनों फिल हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एड्रेस एंटर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ टिक करके सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अभी फिर आएगा या तो एडिट करिए डिटेल को, नहीं तो आप कंफर्म एंड फाइनल सबमिट करके आगे बढ़िए। तो कंफर्म करके फाइनल यहाँ पे सबमिट करते हैं एंड पहुँच जाएंगे अब हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल हो गई, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट, ठीक है। तो जो जो आपका स्टेप्स कंप्लीट होता जाएगा वो यहाँ पे दिखाएगा, जो पेंडिंग है उस पर आपको क्लिक करके अब आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, तीसरा स्टेप आपके सामने अब ओपन हो जाएगा जो कि है आपका फेज़ 3, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे, एजुकेशनल डिटेल आएगा, इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड नेम लिखना है, तो यूपी बोर्ड या आपने जिस बोर्ड से पढ़ा हो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पासिंग ईयर आपने 10th कब पास किया वो आपको एंटर करना है। पासिंग ईयर के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज एंटर करना है। परसेंटेज जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका एंटर। नेक्स्ट आता है आपका 12th का डिटेल, ठीक है। 12th की डिटेल में भी सेम आपको अपना, अगर आपने किया है तो आप एंटर करेंगे, नहीं तो आप छोड़ के आ जाएंगे अब इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में आपने ITI NCVT से की है तो NCVT, SCVT से की है तो SCVT आप सेलेक्ट करेंगे, अपने ITI का नाम सेलेक्ट करेंगे, ITI यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, डेट सर्टिफिकेट आपका किस ईयर में इशू हुआ है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज, आपका ITI में कितना है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक। ये हमने सैंपल के तौर पर डाला, आप लोग अपना सही से एंटर करिएगा। डू यू हैव दिस क्वालिफ़िकेशन, इसमें आप यस पे क्लिक करेंगे। एनी अदर, कोई क्वालिफ़िकेशन है तो ठीक, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कंफर्म एंड फाइनल सबमिट करेंगे, अब आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल भी ऐड हो गया। अगला स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से आपको यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। नीचे आप यहाँ आएंगे, देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। सबसे पहले आपका फ़ोटो जो कि आपका 20 से 50 KB का होना चाहिए, 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का। सिग्नेचर जो कि आपका 10 से 20 KB का होना चाहिए, कैपिटल लेटर में ना हो। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन 20 से 50 KB का, अगर लेफ़्ट थंब नहीं तो राइट थंब। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो कि आपका 50 से 100 KB तक का JPG में होना चाहिए, ये आपको लिखना है एक पेज पे, उसकी आपको फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। अदर डॉक्यूमेंट्स PDF में होंगे 100 से 300 KB तक के, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको अपलोड करनी है। सबसे पहले लाइव फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो के बाद आपका यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे, लिस्ट बनती जाएगी, यहाँ क्लिक करके आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो लाइव फ़ोटो यहाँ पे
आप डायरेक्ट यहाँ कैप्चर करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं लाइव फ़ोटो कैप्चर। दो ऑप्शन, अगर आप फॉर्म लैपटॉप में भर रहे हैं तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये QR स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, उसमें फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे, आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। दूसरा, अगर आप अपने फ़ोन में या आपके लैपटॉप में भी कैमरा वही आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक करेंगे यूज़ कैमरा इंस्टीड और डायरेक्ट अपनी फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। तो कर लेते हैं कैप्चर। जब आप लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे ना, आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे। जैसे बोलेगा ब्लिंक तो आपको आइज़ ब्लिंक करनी, जब बोलेगा लेफ़्ट को अपना हेड घुमाइए तो लेफ़्ट आप ऐसे रोटेट करेंगे गर्दन, जब राइट तो राइट, जब बोलेगा स्माइल तो स्माइल, और इस तरह से आपकी फ़ोटो जो है कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप आगे बढ़ेंगे। इसको आप यहाँ बोल रहा है ना डू यू वांट टू रीटेक, तो इसको हम यहाँ पे नो कर देंगे। फ़ोटो आपकी कंफर्म हो गई। अब यहाँ एक एक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आप फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ चूज़ फाइल पे आएंगे, चूज़ करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अपलोड होती जाएगी। लाइव फ़ोटो देखिए आ चुकी है। एक एक करके कर लेते हैं। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है। फ़ोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, DOB प्रूफ जिसमें आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, 10th पास सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पास यानी ITI या डिप्लोमा या BTech का सर्टिफिकेट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन JPG में, हैंड रिटन डिक्लेरेशन JPG में 50 से 100 KB और लाइव फ़ोटो। इतनी चीज़ें हो गई आपकी। अब आप इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ पेमेंट बचेगा। यहाँ देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, पेमेंट आपका पेंडिंग है। बस यहाँ आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा 1000 रुपीज़। इतना आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और उसे आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। SC ST कैटेगरी में 200 रुपये, बाकी कैटेगरी में 1000 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये है पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस। यहाँ आप ऑथराइज एंड पे नाउ पे करेंगे, UPI QR कोड भी आ जाएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप चाहें आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। पेमेंट करने से पहले आप यहाँ पे एक बार प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिएगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।